अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर चौधरी मंजूर हसन गुज्जर मौजूद हैं। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि किसानों ने, जनूबी पंजाब के खुसूसी किसानों ने गंदम और काटन को छोड़कर गन्ने की फसल तक की तरफ चले गए, लेकिन किसान वहाँ एक और शिकंजे में आ गया, वहाँ मिल माफिया के शिकंजे में आ गया। अब आप इस पर हम देखेंगे, लेकिन मैं तो इसको यही कहूँगा, इस तरह ही कहूँगा, किसान की इस मिसाल इस तरह दूँगा, चले थे रोज़े बुछाने, नमाजें भी गले पड़ गई। अब वहाँ पर शुगर मिलों ने किसानों की अदायगी ही नहीं कर रहे, और वो तबका है कि जो हर वक्त हर दौर में हुकूमत में रहा है, कभी वो अपोजिशन में और कभी इक़्तिदार में, लेकिन रहे वो हुकूमत में ही है, तो उनसे किसानों के वाजिबात की अदायगियाँ नहीं हो रही। इस हवाले से आज चौधरी मंजूर साहब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने किसानों ने गंदम काटन को छोड़ा, गन्ने की तरफ चले गए, अच्छा पैसा मिल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन क्या किया जाए? वहाँ तो शुगर मिले किसानों को मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाती, पहले तो वैरायटियाँ की बैन कर देती है, फिर कटौतियाँ करती है, फिर सब कुछ करने के बावजूद 3-3 साल से लोगों की वाजिबात तो अभी तक नहीं मिल रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी आप देखें, किसानों का तो हर दौर में इंतहाई माशी तौर पर बुरा हाल किया गया है। चाहे आपको पता है कि ये हुक्मरान क्लब का ही है, सारे अपना जितनी शुगर मिले हैं ये हुक्मरान क्लब की हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये चाहे आप जरदारी ख़ानदान देख लें, चाहे मियाँ साहबान ख़ानदान देख लें, और जागीर तरीन वगैरह देख लें, ये सारे हुक्मरान हैं। कुछ मौजूदा हुक्मरान हैं, कुछ साबका हुक्मरान हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इनकी सारी शुगर मिले हैं, इनकी मर्जी है। अब किसान बेचारा बच्चा है, वो गंदम से पिट रहा था हर साल, कपास की कोई अच्छी किस्म तैयार नहीं की गई पाकिस्तान में, उसकी प्रोडक्शन नहीं आ रही थी, वो बेचारा गन्ने की तरफ गया है, गन्ना उगाया है। अब किसान ने मिसाली तौर पर पंजाब में ख़ास तौर पर गन्ना उगाया गया है, और सिंध में भी गन्ना काफ़ी वो काश्त हुआ है, लेकिन अब उसकी पेमेंट नहीं हो रही। मिल माफिया सारा का बिल्कुल वो इत्तेहाद है ज़बरदस्त किस्म का, और किसान को शताद है। किसान को तो बेचारे वो अब तक कोई अपना उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, तो किसान को यही सज़ा हो रही है कि आपने गन्ना क्यों बोया है भाई। ये अगर गंदम बाहर से मंगानी है तो वो गन्ना भी बाहर से मंगाएंगे, ज़ाहिर में उसमें आपको पता है कि बाबुओं की मौज लग जाती है, इनकी कमीशन बन जाती है, इनकी मर्जी है, कपास भी सारी बाहर से आए, गन्ना भी सारा बाहर से आए। लेकिन अल्लाह ताला ने तो बड़ी मेहरबानी की है पाकिस्तान से कि इन्हें बेहतरीन फर्टाइल ज़मीन अनायत की है, जो प्रोडक्शन गन्ने में भी अपना जवाब नहीं रखती, और आपको पता है गंदम भी होती है, यहाँ पर कपास भी होती है। लेकिन जब आपने पेस्टिसाइड वीडिसाइड ही मिलावट वाली देनी है, कोई चेक बैलेंस है ही नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। और यही हाल ये है कि अपना शुगर माफिया से भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक बैलेंस नहीं। गरीब किसान का अब तक पैसा रख कर बैठे हैं, कोई इन्हें पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई अदालत काम कर रही है इसमें, ना कोई हुकूमत काम कर रही है। किसान तो बेचारा बेबस है। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि आप मेहरबानी करके, किसान बेचारे ने बड़ी मुश्किल से, ये आपको पता है कि गन्ना उगाया है, आप उसके वाजिबात जितनी बनती हैं वो पे करवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो आपको पता है कि हम तो अदालतों में भी गए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। किसान बोर्ड तो हमेशा कोशिश करता है, अब भी कोशिश करता रहेगा इंशाल्लाह। अगर ये ना माने तो फिर इंशाल्लाह आखिरी हाल तो फिर अदालतों में जाएंगे भी। जी, चौधरी मंजूर साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी है कि हमारे पास आखिरी हल अदालत है। और मैं अदालत का भी ये बता दूं, पिछले साल क्रशिंग सीज़न बहुत लेट था और लेट शुरू किया, और उस वक़्त भी हमने अदालत में ये रिट की थी कि भाई खुदा के लिए किसानों को सपोर्ट प्राइस का भी ऐलान करो और बर वक़्त क्रशिंग सीज़न शुरू करो, लेकिन वो हमारी रिट ही नहीं हो सकी। उसको इतनी एलिगेशन लगा दी है कि हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हमने रिट भी करनी है।
पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी मैं उन पॉलिसी साजों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदबर और एहतराम के साथ ये कहूँगा, खुदारा आप माल कमाओ, आप खरबों रुपए आप अपने बैंकों में जमा कर लो, लेकिन ये तो अल्फाज का हेर फेर ना करो कि आप ये कहो कि जी 8,500 रुपया जो बंदा कमा रहा है वो गरीब नहीं है, वो खुदा के लिए वो 8,500 रुपये में घर का किचन तो चला के, सिर्फ किचन, जिसने बच्चों की फीस देनी है, जिसने बीमारी देखनी है, जिसने घर का किराया देखना है, जिसने सारे अखराजात करने हैं, और आपने ये डाटा दे दिया कि 8,500 रुपया जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमारी खते गुर्बत से जो 48% लोग नीचे चले गए हैं, उसको आपने शो कराया 22% पर आ गए हैं। ये किसको धोखा दे रहे हैं, ये किस पर जुल्म कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं कि किसान गंदम काश्त करता है, काटन काश्त करता है, अब उसने गन्ना काश्त किया तो ये एक मखसूस क्लब है, वो निचोड़ रही है। पाकिस्तान की किसानों की मईशत पर आकाश बेल बने हुए हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इससे पहले कि वो बुरा वक़्त आए कि जब मामला उस नहज पर पहुँचे कि हर सख्त हाथ वाला उस नरम हाथ वाले को पकड़ के कहे कि हाँ ये मेरा माशी कातल ये है, ये मेरा माशी रहसन है, इसने मेरी लूटा है, इसने मेरे सुहाने ख्वाब बिखेरे हैं, इसने पूरे पाकिस्तान को लूटा है। वो वक़्त ना आए, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान में वक़्त आए, इससे पहले कि ऐसा आए। आप किसानों की उन खुशियाँ, उनकी मेहनत की जमा पूंजी उनकी तो अदा करिए, और उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप तो एक मखसूस क्लब के लोग हैं और आपने इनके पैसे नहीं देने, पता है इतना सब कुछ है, क्योंकि सिस्टम को कंट्रोल आपने किया हुआ है। इसी बात से अगर हमारी बात आपको ये अच्छी लगी और आप समझते हैं कि किसानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमारे साथ वाबस्ता भी रहिएगा। हमने रोज़ एक वीडियो आपको देनी होती है ताकि अपडेट करते रहें। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।